24 साल के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा मेरी आपत्ति है अध्यक्ष साहब, आपने निमंत्रण पत्र जो दिया था उसमें कहीं नहीं लिखा कि इसमें भाजपा का भी कार्यक्रम होगा। मेरी घोर आपत्ति है। अभी 2 महीने बाद चुनाव, 1 महीने बाद चुनाव है और यहाँ कांग्रेस भाजपा में अगर सर फुटबॉल हो जाता तो इस मीटिंग का क्या औचित्य रह जाए। मैं बाहर देख रहा था, लोग जिस तरह की चर्चाएं कर रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार के कार्यक्रम को और ये दोनों कार्यक्रम सरकारी होना अलग है, अलग अलग। अगर उनका कार्यक्रम था तो उनके मंच को बुलाना था, हमको नहीं। सर आप बता दीजिए, आपके पत्र में कहीं लिखा हो कि 2 बजे के बाद भू कानून पर चर्चा होगी। हम 2 बजे के बाद 12 बजे का रखा था, 11 बजे से ये बंद की बैठक। बस मेरा सुझाव भी है इस तरह की चीजें ना हो कि एक पार्टी का नारा लगे और दूसरी पार्टी यहाँ पर फिर अपने आप को गलत महसूस करे। सुझाव की बात है, उत्तराखंड में भू कानून पर जो सुझाव की बात सरकार की तरफ से लिया है, मेरा पहला प्रस्ताव इसमें यह है कि शहर और शहर के इर्द गिर्द जिस तरीके से भू माफियाओं ने जमीनों पर कब्जा किया है, सरकार के साथ मिलकर किया है। मेरा सुझाव है कि शहरीकरण के कारण जिन ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों में मिलाया है वो तमाम भू कानून की परिधि से बाहर हो रहे हैं और भू माफियाओं ने जो जमीन 2-2, 3-3 लाख में खरीदी है वो 1-1 करोड़ में बेच रहे हैं। मेरा पहला सुझाव है कि शहरीकरण बंद किया जाए और अगर शहरीकरण करना है तो फिर गांव की जमीनों का शहर से में नहीं मिलाना चाहिए। जैसे कोटद्वार हो गया, देहरादून हो गया, ये खत्म हो चुका। डोईवाला तक नगर पालिका और नगर निगम के बीच में तमाम गांव जो है खत्म हो गए। उधर हरपुर से लेकर देख लीजिए तो जमीन बची कहाँ है? 8 से 10% जमीन है। सत्ताएं माफियाओं के साथ मिलकर शहरीकरण के नाम पर गरीब किसानों की जमीनों को खरीद रही है, ये नहीं होना चाहिए। इस पर प्रतिबंध हो। दूसरा मेरा सुझाव, उत्तराखंड क्रांति दल का सुझाव है कि उत्तराखंड में लैंड यूज चेंज अविलंब बंद होना चाहिए। 143 जब किसी जमीन का 143 होगा ही नहीं तो फिर कोई जमीन, कोई हरियाणा वाला, दिल्ली वाला उत्तराखंड की जमीन में खेती करने नहीं आ रहा। वो लैंड यूज चेंज कराता है और बड़े बड़े बिल्डरों को बेच के चला जाता है। तीसरा सुझाव, जिसने जिस काम के लिए उत्तराखंड में जमीन खरीदी है, यदि उस जमीन पर वो कार्य नहीं हुआ है तय समय पर तो उसके खिलाफ सुसंगत धाराओं पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। वो सरकार जमीन अधिग्रहण करे और जिन जिन लोगों ने उन जमीनों को बिकवाने में सहयोग किया, वो चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, अगर उन्होंने उस समय पर जब उनको लैंड यूज चेंज करके जिस काम के लिए जमीन दी है, अगर उसने तय समय पर काम नहीं किया है, वहां के तमाम मशीनरी के ऊपर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये डर बना रहे, ये भय बना रहे कि जिसने जमीन जिस काम के लिए ली है यदि वो करेगा नहीं तो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी, साथ में उस मशीनरी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो उत्तराखंड के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय लोगों को। चौथा सुझाव, जितनी भी ये मूल निवास और जो यहाँ के मूल निवासी हैं, स्थायी निवासी हैं, उनको जो रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दे रही है वो एक अलग विषय है, मगर ये तमाम जमीनें जो नदियों के किनारे, हमारे यूं नदी के किनारे 120 मीटर की परिधि है एनजीटी की, उस परिधि के तहत अगर कोई काम कर रहा है वो रिसोर्ट ठीक, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, मगर जो नजूर भूमि, ग्राम सभा की भूमि और नदी नालों के किनारे 120 मीटर का पालन का नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसडीएम साहब, आपके यहाँ इतनी शिकायतें हम कर चुके हैं, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ इस चीज को। हमें लगता है कि शिकायत का कोई मतलब ही नहीं रहा। सब अपनी चिट्ठी के नीचे चिड़िया बैठा देते हैं सुसंगत उस पर कार्रवाई के लिए और पता लगता है कि पटवारी तक वो आते आते कोई कार्रवाई नहीं। तो अगर इसमें भी हो जाए तो भू कानून का जो मेन मायने है उसका सार्थकता सिद्ध होगी। और अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा, ये उत्तराखंड क्रांति की ओर से मेरा सुझाव है कि उत्तराखंड में सख्त मूल निवास और भू कानून लागू होना चाहिए। अगर इन तमाम चीजों को सरकार मद्देनजर रखते हुए यमकेश्वर क्षेत्र से प्रस्ताव भेजेगी तो मुझे लगेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो पीड़ा है वही पीड़ा तमाम उत्तराखंड के मूल निवासियों की है, यहाँ के वासियों की है। और इससे इतर हटकर एसडीएम साहब मोटर मार्ग, बीर नदी का पुल
हर गवर्नमेंट को सरकार बनाने से पहले वादा करती है, सरकार जाने के टाइम पे फिर वादा करती है कि हम जो है बीन नदी का पुल भी बनाएंगे, हम तुमसार मोटर मार्ग भी बनाएंगे, हम ब्रांच रोडों को ठीक भी करेंगे। मगर यमकेश्वर की ब्रांच रोडें बड़ी खराब हैं। मरचूला एक उदाहरण है। अगर ऐसे घटनाओं के बाद यदि उत्तराखंड की सरकार मशीनरी चाहती है तो ये बड़े शर्म की बात है। बस मैं इतना ही मेरी तरफ से प्रस्ताव है। मूल 143 पर रोक लगे, मूल निवास भू कानून सख्ती से लागू हो और एनजीटी कानून का पालन सख्ती से अगर उत्तराखंड में होगा तो बाहरी भू माफियाओं पर रोक लगेगी। बस मेरा ये प्रस्ताव है। धन्यवाद।